या देवी सर्वभूतेषु मां कन्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। मतलब बिना नवरात्रि में कन्या पूजन किए व्रत को संपूर्ण नहीं माना जाता। आप चाहे व्रत 1 दिन का या 2 दिन का धारण करते हो या पूरे नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत धारण करते हो, लेकिन कन्या पूजन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन से ही हमें नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और कई भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने कि नवरात्रि में किसी भी कारणवश व्रत धारण नहीं किया है। तो अगर आपने नवरात्रि में व्रत नहीं भी किया है तब भी आप कन्या पूजन जरूर कर लीजिए। अगर आप कन्या पूजन कर लेते हैं तो बिना व्रत किए मात्र कन्या पूजन से भी भगवती की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और सभी प्रकार की आपकी कामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि विशेष जो महत्व होता है नवरात्रि में वो कन्या पूजन का ही होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि में किस दिन हमें कन्या पूजन करना चाहिए। मतलब शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन कब करें, 3 या 4 अक्टूबर को, और कन्या पूजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस विधि से हमें कन्या का पूजन करना चाहिए, कौन सी चीजें हमें कन्या को देनी चाहिए और कौन सी चीजें भूल से भी कन्या को नहीं देनी चाहिए। मतलब जो हम उपहार देते हैं कन्या को भोजन कराने के बाद, तो कौन सी चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, इस बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और कन्या पूजन में कितनी उम्र की कन्या हमें रखनी चाहिए, और कन्या पूजन करने के बाद जब कन्याएं घर से चली जाती हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूल से भी नहीं करनी चाहिए, और अगर हम ये गलतियां करते हैं जाने में या अनजाने में तो इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के, जैसे कि हवन हमें कब करना चाहिए, अष्टमी को या नवमी को। और अगला प्रश्न जो कि कई लोगों ने पूछा है कि कलश पर जो नारियल होता है उसी नारियल को उतारकर कन्याओं में प्रसाद स्वरूप वो वितरित करते हैं तोड़कर, तो क्या हम उसे अष्टमी को या नवमी को कलश विसर्जन करने से पहले, चौकी हटाने से पहले उतार सकते हैं, तोड़ सकते हैं? और पूरे नवरात्रि का मतलब पूरे 9 दिनों का अगर व्रत धारण किया है तो पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? और अगला आपका प्रश्न है कि पीरियड्स में कन्या पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप सभी के जो ये प्रश्न आए हुए हैं इनके आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कन्या पूजन की विधि क्या होती है। देखिए, कन्या पूजन में सबसे पहले बहुत आवश्यक है कि 1 दिन पहले से ही हम कन्या को आमंत्रित करें। जिन कन्याओं का आपको पूजन करना है उनके घर जाकर उनको निमंत्रित करके आइए कि आपको कल हमारे यहाँ आना है, कन्या पूजन में शामिल होना है। और उसके बाद अगले दिन आप कन्या को अपने घर बुलाकर लाइए और फिर उसका विधि विधान से पूजन कीजिए। और कन्या पूजन करने से पहले अपने घर में सुबह की जो पूजा होती है, जो कि आप नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, जो भी मंत्र जप इत्यादि कर रहे हैं, वो सभी चीजें पूरी तरह से कर लीजिए। उसके बाद आप कन्या का पूजन कीजिए, कन्या को घर बुलाकर लाइए। उसके बाद उनके चरण धुलवाइए, अपने हाथों से उनके चरण धुलवाने हैं। ध्यान रखिए, अपना दाहिना हाथ उनके चरण पर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। बाएं हाथ से आप जल गिराएंगे और दाहिने हाथ से कन्याओं के चरण धुलाइए। उसके बाद चरण को साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, फिर शुद्ध आसन पर उन्हें बिठाना चाहिए। उसके बाद उनके मस्तक पर आप थोड़ा सा रोली लगाइए, मतलब तिलक बहुत आवश्यक है करना। उसके बाद हाथों में कलावा बांध दीजिए। अच्छा, बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि कलावा दाहिने हाथ में बांधे या बाएं हाथ में। तो देखिए, दाहिने हाथ में कलावा बांधना चाहिए, कन्याओं के दाहिने हाथ में कलावा बांधा जाता है। और इसके साथ ही बटुक भैरव जरूर होना चाहिए, मतलब एक बालक होना चाहिए जिसकी आयु 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। बटुक भैरव एक ही होना चाहिए, लेकिन कन्याएं आपको जितनी भी मिल जाएं, मतलब अगर आपको 8 मिल जाती हैं, 9 मिल जाती हैं, इससे ज्यादा मिल जाती हैं, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा कन्याओं को आप भोजन करा सकते हैं उतना ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कन्याएं इतनी उपलब्ध न हो, तो 1 कन्या मिल जाती हैं, 2 कन्या मिल जाती हैं, मतलब जितनी भी कन्याएं आपके पास उपलब्ध हो आप उन्हीं का पूजन कर सकते हैं। और हाँ, कन्याएं चाहे 1 भी मिले, 2 भी मिले, उनके साथ बटुक भैरव जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि बटुक भैरव के बिना कन्या पूजन का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए और उसी भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो थोड़े पुष्प उन पर अर्पित कर सकते हैं, लाल चुन्नियां उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन उन्हें परोसना चाहिए।
और हाँ, कन्या पूजन में एक और चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जब आप कन्याओं को भोजन करने के लिए बिठा रहे हैं या बटुक भैरव को बिठा रहे हैं तो उनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, या तो पूर्व दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो या फिर पश्चिम दिशा में हो। मतलब आप दक्षिण दिशा छोड़कर बाकी किसी भी तरफ मुख करके कन्याओं को बिठा सकते हैं। और हाँ, कई लोगों के प्रश्न थे कि कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, 2 वर्ष से लेकर और 10 वर्ष तक की कन्या पूजन के लिए शास्त्रों के अनुसार मान्य है। इससे ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास कन्याएं पूरी संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो 1 वर्ष तक की कन्याओं को भी कन्या पूजन में बिठाया जा सकता है। और कन्याओं को बिठाने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद आप उन्हें भोजन परोसिए। और कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन में आप क्या देंगे? हलवा, पूड़ी और खीर भी दे सकते हैं, चने दे सकते हैं। काले चने आज बनाए जाते हैं, माँ को भी अर्पित किए जाते हैं। यही सब चीजें आज घर में बनती है माँ को अर्पित करने के लिए भी, और वही प्रसाद स्वरूप आप कन्याओं को भी देते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप भोग बना रहे हैं कन्याओं के निमित्त या फिर माँ के निमित्त, तो सबसे पहले माँ को अर्पित करिए। मतलब 8 पूरियां या 9 पूरियां आप बनाकर और उसमें हलवा और चने रखकर माँ के सामने अर्पित कीजिए। उसके बाद आप कन्याओं को भोजन दीजिए। आप चाहें तो माँ को जो अर्पित की है पूरियां, उसमें से ही कुछ पूरियां कन्याओं को भी दे सकते हैं और बाकी प्रसाद स्वरूप घर के लोग खा सकते हैं। गाय के लिए आज हलवा, पूरी और चने जरूर निकालिए। इसके साथ ही केले जरूर देने चाहिए। और हाँ, कन्याओं को भी आज के दिन फल जरूर देना चाहिए। संभव हो तो आज केले प्रत्येक कन्या को देना चाहिए। और कन्याओं के भोजन करने के बाद आप उन्हें दक्षिणा दीजिए। उपहार स्वरूप अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। और देखिए, उपहार स्वरूप वैसे आप उन्हें कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आप उन्हें कोई पढ़ने की चीज दे सकते हैं, या छोटी कन्या है आप उन्हें कुछ खिलौना इत्यादि भी दे सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उन्हें वस्त्र भी दे सकते हैं। सामर्थ्य अगर आपकी हो तो अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी वस्तु दे सकते हैं। लेकिन आज के दिन कन्याओं को पंचमेवा देने से बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो आप एक लाल चुन्नी, मतलब छोटी छोटी जो कन्याओं वाली चुन्नियां होती हैं, उन्हीं चुन्नियों में थोड़े थोड़े पंचमेवा बांधकर और सभी कन्याओं को भोजन के उपरांत अगर देते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आज आपको कन्याओं को भूल से भी नहीं देनी चाहिए, जैसे कि नुकीली कोई चीज नहीं देनी चाहिए। अगर आप कन्याओं को कोई श्रृंगार की वस्तु दे रहे हैं तो उसमें कोई भी पिन इत्यादि मत दीजिए। श्रृंगार की चीजों में आप चूड़ियां दे सकते हैं या फिर आप मेहंदी दे सकते हैं। मतलब ऐसी ही चीजें दीजिए जो कि नुकीली ना हो। इसके अलावा काले या नीले रंग की कोई वस्तु कन्याओं को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और कन्याओं का पूजन करने के बाद, उन्हें भोजन कराने के बाद दक्षिणा, उपहार इत्यादि देकर उनके चरण स्पर्श करें, उनका हाथ अपने सर पर लगवाएं। कन्याओं के साथ स्वयं भी माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। उसके बाद पूरे सम्मान से आप उन्हें विदा करें। और अब कुछ बहुत जरूरी बातें जो कन्याओं के जाने के बाद भूल से भी आपको नहीं करना चाहिए। घर से जब आपके कन्याएं जाती हैं तो जिस स्थान पर कन्या भोजन करती हैं उस स्थान पर कुछ न कुछ जरूर गिरा होता है। छोटे बच्चे हैं तो कुछ न कुछ गिरा देते हैं, जूठा गिरा होता है। तो बहुत से लोग कन्याओं के निकलने के साथ ही झाड़ू मारकर साफ करना शुरू कर देते हैं। भूल से भी ऐसा मत कीजिए। कन्याओं के जाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक किसी भी प्रकार की सफाई घर में नहीं होनी चाहिए। कन्याओं के आने से पहले अपने घर में अच्छे से सारी चीजें व्यवस्थित कर लीजिए। बिखरा हुआ घर हो तो ऐसे घर में कभी भी कन्या आमंत्रित नहीं करनी चाहिए। तो पहले अपने घर को अच्छे से अरेंज कर लीजिए ताकि जब कन्याएं घर में आए तो आपका घर बिल्कुल व्यवस्थित हो, बिल्कुल साफ सुथरा हो, क्योंकि कन्याएं माँ का स्वरूप होती हैं। तो जिस प्रकार से नवरात्रि में माँ दुर्गा के आने से पहले आप अपना घर व्यवस्थित करते हैं, उसी प्रकार से नवरात्रि में समापन के समय जब कन्या पूजन आप करते हैं तो कन्याओं के आने से पहले भी आपका घर बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। और जब कन्या आपके घर से भोजन करके चली जाती हैं, उसके बाद आधे घंटे के बाद आप उस स्थान को किसी कपड़े के द्वारा साफ कीजिए। और झाड़ू से अगर आप सफाई करना चाहते हैं तो कम से कम 1-2 घंटे के बाद सफाई कीजिए। और अब बात करते हैं कि कन्या पूजन कब करें, अष्टमी को, नौमी को, और शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कन्या पूजन आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, नौमी को भी कर सकते हैं। अपने अपने घर की परंपरा होती है। कई स्थानों पर अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है और कई स्थानों पर नौमी के दिन भी किया जाता है। मैं आपको दोनों ही दिन के शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। आप किसी भी दिन कन्या पूजन करें, इन्हीं शुभ मुहूर्तों में करें। जैसे कि अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अक्टूबर की शाम को 6:47 पर, और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 3 अक्टूबर की शाम को 4:37 पर। तो अगर आप कन्या पूजन अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो वैसे तो अष्टमी के दिन या नौमी के दिन जब हम कन्या पूजन करते हैं तो सुबह ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप कन्या पूजन सुबह नहीं कर पाते हैं, जैसे कि किसी ने प्रश्न भी किया था कि सुबह कन्या पूजन नहीं करते हैं तो क्या शाम को कर सकते हैं, तो देखिए, कन्या पूजन सुबह करना चाहिए और सुबह आप 11:30 से पहले कर लीजिए, मतलब दोपहर होने से पहले कर लीजिए। और मान लीजिए कि आप किसी कारणवश शाम को करना चाहते हैं, सुबह नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में दोपहर के समय को छोड़ दीजिए। जैसे कि
11:30 से लेकर और 2 बजे के बीच कन्या पूजन मत कीजिए। दोपहर में ऐसे कार्य नहीं किए जाते हैं। तो 2 बजे से लेकर 4:37 तक, जब तक अष्टमी तिथि है, इसी समय में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, अगर आप शाम को कन्या पूजन करना चाहते हैं तो। और अब बात करें कि अगर आप नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं तो शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 अक्टूबर की शाम को 4:38 पर और नौमी तिथि समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 पर। तो ऐसे में अगर आप नौमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो प्रयास कीजिए कि सुबह ही कन्या पूजन करें, क्योंकि दोपहर में 2:20 पर ही नौमी तिथि समाप्त हो जाएगी और इस समय दोपहर में कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। तो जो भी भक्त नौमी तिथि पर कन्या पूजन करेंगे वो सुबह के समय करेंगे। सुबह 11:30 बजे तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और अब बात करें कि नवरात्रि व्रत का पारण कब करना चाहिए। तो देखिए, बहुत से भक्त अष्टमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन अगर आपने नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत धारण किया हुआ है तो आपको व्रत का पारण नौमी तिथि समाप्त होने के बाद करना चाहिए। मतलब नौमी तिथि में आप कन्या पूजन कर लीजिए, हवन कर लीजिए, और नौमी तिथि समाप्त हो रही है 4 अक्टूबर को दोपहर में 2:20 पर, तो आप समाप्त होने के बाद नौमी तिथि के पारण कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो कन्या पूजन और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में अब तक आपने जाना। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। तो आपका पहला प्रश्न है कि हवन कब करना चाहिए, अष्टमी में या नौमी में। देखिए, हवन तो आप प्रतिदिन कर सकते हैं। नवरात्रि में आप चाहे तो प्रतिदिन हवन कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के समापन का जो हवन होता है वो नौमी तिथि में करना चाहिए, क्योंकि नौमी तिथि तक आप मंत्र जप इत्यादि करते हैं और जो हम मंत्र जप करते हैं उसका दशांश हवन करते हैं। और नवरात्रि में नौमी तिथि के दिन मंत्र जप करने के बाद ही हमें सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आवश्यक है कि आप नौमी तिथि पर पूजा करें, जो आप प्रतिदिन मंत्र जप करते हैं उस मंत्र का जप करें, उसके बाद आप हवन करें। हाँ, आप चाहें तो कन्या पूजन अष्टमी को भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन समापन का हवन आपको नौमी तिथि के दिन ही करना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड्स में कन्या पूजन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, पीरियड्स में कन्या पूजन आप नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पीरियड्स आ गए हैं तो कन्याओं के लिए न तो आप भोजन बना सकते हैं, ना उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, ना ही आप उन्हें स्पर्श कर सकते हैं। तो आप कन्या पूजन में अगर आपके घर कोई बनाने वाला है भोजन, तो आप बिल्कुल उनसे तैयार करके और भोजन और कन्याओं का पूजन करवा दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप फल मंगवाकर, मिठाइयाँ मंगवाकर अपने पति या बच्चों के द्वारा भी कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं और उपहार भी उन्हीं के द्वारा आप दिलवा सकते हैं। आप मानसिक रूप से कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके चरण स्पर्श भी आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी संभव न हो तो आप कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए कन्याओं के निमित्त, और शुद्ध होने के बाद आप चाहें तो ये पैसे किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, माता के मंदिर में, या फिर आप ये पैसे रख दीजिए और नवरात्रि जैसे अगली आएगी तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कन्या के पूजन में इन पैसों को भी शामिल करके। और आपका अगला प्रश्न है कि कन्याओं को देने के लिए जो कलश पर रखा हुआ नारियल होता है उसे ही हम देते हैं तोड़कर। तो कलश विसर्जन करने से पहले क्या उस नारियल को उतारकर हम तोड़कर कन्याओं को दे सकते हैं, ये ठीक है? तो देखिए, ये ठीक तो नहीं है। कलश विसर्जन से पहले अगर हम नारियल उठा लेते हैं तो जिस समय हमने नारियल को उठा लिया, कलश विसर्जन तो उसी समय हो गया, क्योंकि कलश तो हिलेगा ही जब आप नारियल उतारेंगे। तो इसके लिए आप कन्याओं के लिए अलग से एक नारियल मंगवा लीजिए, माता रानी को उसे अर्पित कर दीजिए। अष्टमी तिथि के दिन वैसे भी नारियल अर्पित किया जाता है, तो माँ को अर्पित करके उसे तोड़कर आप कन्याओं को बांट सकते हैं। और जब आप कलश विसर्जन करेंगे, जिस दिन मतलब दशमी तिथि के दिन ही कलश विसर्जन होगा, तो जब आप कलश का विसर्जन करेंगे उस दिन आप उसे तोड़कर और स्वयं प्रसाद स्वरूप वितरित कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य उसे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपके सभी प्रश्न मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं इसमें शामिल कर पाऊँ, लेकिन फिर भी अगर कोई भी प्रश्न आपका रह गया हो जिसका आप उत्तर चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। बहुत जल्दी आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।